जीवन में शब्द एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना मन का भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए शब्दों को ही मन की चाबी कहते हैं। शब्द हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द का हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द इंसानी जीवन का हर रिश्ता निर्माण के काम आता है और शब्द ही इंसान का जीवन को नष्ट करने का जहर भी है। इसीलिए शब्द हमेशा संभाल कर बोलना चाहिए। शब्द इतना ताकतवर है जिससे आप खुद की और दूसरों के जीवन को भी बना सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। शब्द में इतना ताकत है, आप हर दुख मिटा सकते हैं और आपका हर खुशी छीन भी सकते हैं। एक आपका शब्द ही आपको रिश्ते का तोड़ भी सकते हैं और टूटा हुआ किसी भी रिश्ते को एक लम्हा में जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया का हर कामयाबी, हर सफलता हासिल करने में सहायता करते हैं और यही शब्द आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, पूरे परिवार को, शहर को, एक राज्य को, एक राष्ट्र का निर्माण का काम आता है। एक देश का या पूरा दुनिया का निर्माण करने की ताकत रखता है शब्द, और इस पूरा दुनिया को नष्ट करने का, तबाही करने का काम भी शब्द से ही होता है। सबसे प्रभावशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए शब्द बोलने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार सोचना और समझना पड़ता है। बिना सोचे समझे आप शब्द को बोलोगे तो इसका दुष्प्रभाव आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। यही आपका बोला हुआ शब्द ही है जिसके द्वारा आप किसी के जीवन में अपना छाप छोड़ जाओगे और किसी के नफरत का हकदार भी बन जाओगे। त्रयोदश शताब्दी में रोम के राजा फ्रेडरिक ने शब्द के ताकत को जानने के लिए एक प्रयोग किए थे। अपने राज्य में कुछ नवजात शिशु के ऊपर, शिशु को बिना शब्द के महल में रखा गया था। शिशु को देखभाल करने के लिए परिचारिका तो था, किंतु कोई शब्द नहीं था। परिचारिका ना किसी शिशु से बात करते थे और ना ही आपस में, मतलब उन शिशुओं के पास कोई भी तरह की, किसी भी तरीके की शब्द नहीं था। किसी दूसरे का साथ देखभाल और खाने पीने का कोई कमी नहीं था। फिर भी शिशु सारा धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और आखिर सबका मौत हो गए। इस प्रयोग में शब्द का गुरुत्व को पता तो नहीं चला, किंतु इतना पता चला है कि शब्द के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम सबको ये सीखना होगा कि कैसे शब्द को इस्तेमाल करके अपना जीवन का हर दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। शब्द के साथ यही 5 बातें भी सीखना होगा। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति ना बहुत तेज रखें और ना बहुत धीमा, और अपने शब्द का उच्चारण जल्दी बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तो लोग आपसे बोर होने लगेंगे। अगर आप चिल्ला के बोलोगे तो लोगों को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलोगे तो लोग तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगा, लोग तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। आप आपके शब्द के उच्चारण से ही हो, आपके वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। कहीं लोग जब बात करते हैं तो आधे शब्द तो उनका समझ में ही नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से
कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसे समय आ गए हैं कि अधिकतर सब लोगों की भाषा के उच्चारण गलत है। चाहिए को बोलते हैं चाहिए, मेरे को की जगह मैं को बोलते हैं, नहीं को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहोगे, एक गुड स्पीकर बनना चाहेंगे, आप चाहते हो कि लोग पर आपकी छाप पड़े आपके बोलने से, तो आपको आपका शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही रखना होगा। जब कोई इंसान बोलना शुरू करते हैं और उसका शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। शुरुआत के 90 सेकंड तक लोग आपको और आपका बातों को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं। विश्वास रखना तो लोग आपका और भी सुनेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातचीत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ शो हो जाता है। इसलिए उच्चारण को सही रखें। आप अपने शब्द में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस मोटिवेशन से हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आप आपका शब्द में अपना भावनाएं नहीं डालते, तब तक आप शब्द को किसी का दिल को छू नहीं सकते। दिलों को सिर्फ शब्द ही छूते हैं। शब्दों के साथ साथ जब आप भावनाएं जुड़ जाते हैं, तब आपको शब्द किसी के दिल को जाके स्पर्श करते हैं। आपका शब्द में वो जादू आ जाता है, आपका भावनाएं प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है आप अपने बातों के साथ साथ शब्द में भावनाएं डालना शुरू कीजिए। आप किसी को प्यार से बोलिए, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही बात क्रोध से बोलिए, हम तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। शब्द वही है, पर दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शब्द में जादू आए, तो शब्द को और शब्द के साथ साथ भावना को प्रकट करना होगा। अगर आप चाहते हो आपका बातें सब कोई सुने, आपका शब्द में कोई जादू आए, तो आधा घंटा बोलकर अपने भाषा को, किसी भी किताब को पढ़ें। जब आप बोलकर पढ़ेंगे तो आपका शब्द का उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी। आपकी आवाज़ का रिकॉर्डिंग करें और उसको सुनकर अपनी आवाज़ को पहचानें, कमी को पहचानें और उसे सुधारें, बेहतर बनाएं, सुरीला सुंदर बनाएं। अगर आप अपना आवाज़ को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है, आप कम से कम रोज़ आधा घंटा प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस भीतर खींचें और बाहर निकालें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज़ में आकर्षण उतना ज़्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस आपको आपका आवाज़ को सुंदर करने में ज़रूरी है, वो है होम और हामिंग का प्रैक्टिस। कुछ शब्द के ऊपर आपको जोर देना सीखना होगा और शब्द के बीच का अंतराल को उपयोग करना भी सीखना होगा। और यही शब्द के बीच का अंतराल को उपयोग करते हुए आप सीख पाओगे, जान पाओगे कौन आपका बातों का ध्यान दे रहा है और वो अपने में बिजी है। जब कोई वक्ता बोलते बोलते चुप हो जाता है, तब बीच का अंतराल को, उस अंतराल में पूरा ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही है, लेकिन आप अगर उसका रहस्य को समझ गए,
शब्द को इस्तेमाल करना सीख गए तो आप हर इंसान के दिल में राज करोगे। आपके यही 5 बात करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ बात ऐसा होता है जो आपको बात करने समय ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, शर्माना मत। जो इंसान बात करते समय शर्माते हैं, वो कितना भी ताकतवर हो और कितना भी बड़े पोस्ट में हो, उसका शब्द में कोई जादू नहीं आ सकता है। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो, आपके अंदर में शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा या होगी। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस भी इंसान के पास आत्मविश्वास की कमी होगी, वो कभी एक कुशल वक्ता नहीं बन पाएगा। उसके बातों से दम कभी नहीं आ सकता है। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्द में उतना ही शक्ति होगा। अपनी बातों में लोगों को बोर ना करें, लोगों को अपने दुखड़ा ना सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगता है। अगर आपको लगे लोग आपका बातों में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, इससे तो बेहतर है आप चुप हो जाएं। आप कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना देर बोल सकते हो, मायने तो ये रखता है आप क्या बोल रहे हो, उसे कितना उपयोगी है, उससे लोगों का कितना फ़ायदा हो सकता है, उसमें लोगों का कितना हेल्प हो सकता है, या लोगों को कितना खुशी मिलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तब अपने बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा और दूसरे के बारे में कम सुनना पसंद करते हैं। आप अपने बारे में ये मत बताइए कि आप क्या है, आप बताइए कि वो इंसान कैसा है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों के बारे में अपना राय बताएंगे तो लोग अपने बारे में भी सुनना पसंद करेंगे। इंटरेस्ट लेते हैं लोग आपकी बातों से। जब आप अपना ही बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं तो लोग आपसे बोर होने लगता है और आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। अगर आप अपने पर्सनालिटी में आकर्षण लाना चाहते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में बात कीजिए। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन जो इंसान यही बात सीख गया, वो इंसान बोलने में माहिर बन गया। उसको एक कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाया और ना ही रोक पाएगा। जो इंसान बोलना सीख गया, उसे और कुछ सीखने की ज़रूरी नहीं, क्योंकि दुनिया का सारे विद्याओं में से एक है ज्ञान, बोलने के ज्ञान, आपके शब्दों के ज्ञान। जब आप एक वक्ता बनना चाहोगे तो इन सारी बातों का आप पर बहुत असर होगा। जब आप डेली लाइफ में, अपना लाइफ स्टाइल में ये सारा बातों को उपयोग करना सीखोगे। और एक बात, किसी का चापलूसी मत कीजिए। आपका झूठा और चापलूसी भरा बात लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए आप सीधा कहो, स्पष्ट कहो। कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। जीवन में बात करने का यही सही तरीका, इसे सीखना भी जरूरी है। हर इंसान के ज़्यादातर नाकामयाब होने का कारण और सांसारिक रिश्ता टूटने का वजह है ये बात करना। हम सबका बात करने का तरीका सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए
जरूरी है। किसी भी तरीका, चाहे वो किसी वक्ता हो, चाहे एक सुंदर छोटा सा परिवार का खुशी के लिए हो, आपका बात करना जरूरी है। और बात करने समय ये सारा चीज़ ध्यान में रखना भी जरूरी है।